हेलो स्टूडेंट्स, मैं आसिफ इकबाल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल BSAB ट्यूटोरियल। आज हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, जिसका हिंदी होता है अवयव। आइए जानते हैं अवयव के बारे में। अवयव होता क्या है जानेंगे हम लोग। तो अवयव किसी संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रमिक क्रम विन्यास है, जैसा कि आपको दिखाया गया। इसकी कोई मान नहीं निकलता। इसका उपयोग किसी भी आंकड़ाओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे मेरे विद्यालय में कुल 1000 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, जिसमें से 600 लड़के हैं तथा 400 लड़कियां हैं। उन 600 लड़कों में 250 लड़का एपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तथा 350 लड़के बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और 400 लड़कियों में 175 लड़कियां एपीएल फैमिली से बिलोंग करती है तथा 225 लड़कियां बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है। तो इस बातों को हम लोग भाषा में ना लिख करके इसे अवयव के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अवयव किसी भी आंकड़ाओं को आसानी से प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, इसका मान नहीं निकलता। अवयवों में जो भी संख्याएं उपयुक्त होती है, उन संख्याओं को अवयव का अवयव, प्रविष्टि, सदस्य या एलिमेंट कहते हैं। अवयवों के जो संख्या होते हैं वो संख्या अवयव के अवयव, प्रविष्टि या सदस्य या इंग्लिश में उसे एलिमेंट कहते हैं। अवयव के क्षैतिज कतार मतलब हॉरिजॉन्टल कतार को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग पंक्ति कहते हैं या इंग्लिश में रो कहते हैं। ऐसे वाले संख्याओं को हम लोग पंक्ति कहते हैं। और अवयव के उदाग्र कतार, अवयव के उदाग्र कतार को हम लोग स्तंभ कहते हैं, इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग पढ़ेंगे अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी अवयव की कोटि उस अवयव में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को गुना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी अवयव के पंक्ति की संख्या देखेंगे। अवयवों की कोटि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के गुना के रूप में लिखते हैं, तो वो अवयव की कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इसमें पंक्ति 1 2 और स्तंभ भी 1 2, तो ये 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे। मतलब इस मैट्रिक्स का, इस अवयव की कोटि 2 गुने 2 होगी। इस अवयव में पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और स्तंभ की संख्या 1 2, तो ये अवयव 3 गुने 2 की कहलाएगी। मतलब इस अवयव की कोटि 3 गुने 2 होगी। अब इस अवयव को देखते हैं। इस अवयव में पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 3, तो यह अवयव 2 गुने 3 की कहलाएगी। और हम लोग देखेंगे किसी भी n गुने n कोटि के अवयवों को हम लोग कैसे निरूपण करेंगे।
तो ये है m गुने n अवयवों को निरूपण करने का शॉर्टकट तरीका, और ये है इसका बृहत रूप। ये अवयव की कोटि m गुने n है। इस अवयव में कोटि की संख्या मतलब पंक्ति की संख्या m होगी तथा स्तंभों की संख्या n होगी। ये वाला पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3 और ये वाला पंक्ति नंबर m कहलाएगा। उसी तरह ये वाला को स्तंभ की संख्या 1, स्तंभ की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 3, इसी तरह ये स्तंभ की संख्या n होगी। इनमें अवयवों की संख्या, इस अवयव में अवयवों की संख्या इस अवयव में अवयवों की संख्या इसकी कोटि के गुणनफल के बराबर होते हैं। जैसे अगर m गुने n कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या mn होती है, जैसे 2 गुने 3 कोटि के अवयव हों तो उनमें अवयवों की संख्या 3 दूना 6 होगा, और 4 गुने 2 कोटि के अवयव के अवयवों की संख्या 8 होंगे। तो इन तरह इसमें अवयवों की संख्या m गुने n है, तो इनमें सभी अवयवों का अलग अलग नामकरण होगा। ये अवयव पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 1 में है, इसलिए इस अवयव का नाम होगा A11। ये वाला अवयव पंक्ति नंबर 2 का है और स्तंभ नंबर 3 का है, इस अवयव का नाम होगा A23। इस तरह ये वाला अवयव पंक्ति नंबर 2 का है, स्तंभ नंबर n का है, इसलिए इसका नाम होगा A2n। तो इनमें उपस्थित सभी अवयवों का भी अलग अलग नामकरण होगा। जैसे हम आपको कहें, जैसे मैं कहूं कि Aij अवयव कहां उपस्थित होंगे, तो ये अवयव ith पंक्ति तथा jth स्तंभ में स्थित है। एक क्वेश्चन लेते हैं, अवयव A बराबर Aij। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अवयव है जिसका कोटि 2 गुने 3 है, और इसका अवयव जो ith पंक्ति और jth स्तंभ में स्थित है उसका मान पंक्ति और स्तंभ के मान के योगफल के आधा है। तो आइए इस अवयव का हम लोग निर्माण करते हैं। यह अवयव है 2 गुने 3 कोटि का। तो अवयव में पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 3 है। तो अवयव कुछ ऐसा बनेगा जिसमें पंक्ति की संख्या 2 तथा स्तंभ की संख्या 3। इसमें अवयव, ये अवयव पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के होंगे, ये वाला अवयव पहले पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ के होंगे, ये वाला अवयव दूसरे पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ के होंगे, ये वाला अवयव दूसरे पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ के होंगे। अब इसका मान क्या होगा, तो इसका मान इससे पता चलेगा। जैसे कोई अवयव पहला पंक्ति पहला स्तंभ का होगा तो उसकी वैल्यू 1 जोड़ 1/2 होगी, डेट मीन्स 1 होगा। कोई अवयव पहला पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का होगा तो उसका मान 1 + 2/2 होगा, बराबर 3/2 होगा। जैसे हम लोगों ने A11, A22, A12, इसी तरह हम लोग A13, A21, A22, A23 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। अब
इन सभी जगहों पे इस मानों को प्रतिस्थापित कर दीजिए। ये मेरा अवयव का निर्माण हो गया, जिसमें पंक्ति की संख्या 2 तथा स्तंभ की संख्या 3, अर्थात इस अवयव की कोटि 2 गुने 3 है तथा इसमें जो अवयव हैं वो अवयव इस फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे समान अवयव। इंग्लिश होंगे इक्वल मैट्रिक्स। दो अवयव तभी एक दूसरे के समान होंगे जब उनके कोटि समान हो तथा उनके संगत अवयव भी समान हो। तो दो अवयव एक दूसरे के समान तभी होंगे जब उनके, पहले नंबर बात है कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए तथा उनके संगत अवयव भी एक दूसरे के समान होने चाहिए, तभी वो अवयव एक दूसरे के समान होंगे, अन्यथा वो समान अवयव नहीं कहलाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन इस पे इस तरह रहेगा, दोनों अवयव एक दूसरे के समान है। अगर क्वेश्चन कह रहा तो x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। तो अवयव एक दूसरे के समान तभी होते हैं जब उनके कोटि समान होते हैं। तो एक नंबर बात, इनकी कोटि 2 गुने 2 है, इनकी भी कोटि 2 गुने 2 है, ये दोनों कोटि समान है, ये भी समान होंगे। अब इनके संगत अवयव भी एक दूसरे के समान होनी चाहिए। तो संगत अवयव ये है, यहाँ है 5 तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ है 5 तो यहाँ 2y + 1 है, यहाँ x है तो यहाँ 2 है। इसका मतलब x की वैल्यू 2 होगी और 2y + 1 की वैल्यू 5, दैट मींस y की वैल्यू 2 होगी। इस तरह से आपके प्रश्नमाला में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आप उन सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अवयवों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स।